रात के करीब 11:15 बज रहे थे। सर्द हवा सुनसान सड़कों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। रोहित अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। उसके कानों में हल्का म्यूजिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो शहर के उस हिस्से में पहुंचा, उसने खुद ही म्यूजिक बंद कर दिया, क्योंकि वहां की खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। उस रास्ते पर एक पुरानी बिल्डिंग थी, पुराना रेडियो स्टेशन, जिसे लोग मौत का स्टेशन कहते थे। कहते हैं करीब 15 साल पहले वहां एक लाइव शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरा स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और उस रात के बाद जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। रोहित इन सब बातों को सिर्फ अफवाह समझता था, लेकिन उस रात उसे भी सच का सामना करना था। जैसे ही वो स्टेशन के पास पहुंचा, उसकी बाइक अचानक झटके खाने लगी। क्या यार, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, और अगले ही पल बाइक बंद हो गई। पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। रोहित ने 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी। आप सुन रहे हैं 98.3 FM। रोहित का दिल एकदम रुक सा गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर सामने देखा। आवाज उसी बंद पड़े रेडियो स्टेशन के अंदर से आ रही थी। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। उसकी सांसें तेज हो गईं। डर और जिज्ञासा दोनों उसे अंदर खींच रहे थे। कुछ पल सोचने के बाद वो धीरे धीरे उस बिल्डिंग की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। हेलो, कोई है? रोहित ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, बस वही रेडियो की आवाज। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जिसे सच जानने की बहुत जल्दी थी। रोहित ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल जमी हुई थी, लेकिन अंदर से पीली रोशनी आ रही थी, और वहीं से वो आवाज। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचा, उसने अंदर झांका और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक पुराना रेडियो सेट, एक माइक और उसके सामने एक कुर्सी जिस पर कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। और वो शख्स अब इस कमरे के बाहर खड़ा है। रोहित पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक कुर्सी अपने आप घूमने लगी, चर्र, और वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। रोहित, अंदर आओ। रोहित का खून जम गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब वो अंदर फंस चुका था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस लेते हुए धुआं निकलने लगा। हर कहानी किसी के आने से शुरू होती है और उसके जाने से खत्म। रोहित भागकर दरवाजे की ओर गया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं और उनमें से एक एक करके चेहरे उभरने लगे। उन सब की आंखें रोहित को घूर रही थीं। ये वो लोग हैं जो यहां आए थे। अचानक रोहित की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। उसमें वो खुद था, ठीक उसी तरह जैसे वो अभी खड़ा था। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब असली कहानी शुरू होती है। कमरे की लाइट झपकने लगी और अचानक रोहित के सामने एक अलग ही दृश्य उभर आया, जैसे वो अतीत में पहुंच गया हो। 15 साल पहले एक आरजे था जिसका नाम था अर्जुन। वो इस स्टेशन का सबसे फेमस होस्ट था। उसका शो आखिरी कहानी बहुत मशहूर था। वो लोगों की डरावनी कहानियां सुनाता था, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा। कहते हैं उसने असली आत्माओं से संपर्क करना शुरू कर दिया था। एक रात लाइव शो के दौरान उसने कहा, आज मैं एक ऐसी आत्मा को बुलाने वाला हूं जो कभी नहीं गई। और फिर स्टूडियो में अजीब आवाजें आने लगीं, लाइट्स बंद हो गईं, और उस रात के बाद अर्जुन गायब हो गया और स्टेशन हमेशा के लिए बंद। रोहित हांफते हुए पीछे हटा। तो ये सब सच है? तभी वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और रोहित की ओर बढ़ने लगी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो अर्जुन था, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली और मुस्कान डरावनी। मैंने कहा था ये आखिरी कहानी है। रोहित चीखा, मुझे जाने दो। कोई भी यहां से नहीं जाता। अचानक
कमरे में चारों तरफ से हाथ निकलने लगे, परछाइयों के हाथ जो रोहित को पकड़ने लगे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो और गहराई में खिंचता गया। अब तुम भी कहानी बनोगे। रोहित की चीख पूरे स्टेशन में गूंजने लगी और फिर सब कुछ शांत। अगली सुबह लोगों ने सड़क पर एक बाइक देखी। पुलिस आई, उन्होंने स्टेशन की तलाशी ली, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना रेडियो जो अपने आप चालू हो गया। आप सुन रहे हैं 98.3 FM, आज की कहानी रोहित की। और फिर धीरे धीरे उसकी चीखें रेडियो में गूंजने लगीं। कहते हैं आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे वही आवाज सुनाई देती है। अगली कहानी आपकी भी हो सकती है।